2000 के नोट पर बवाल देश भर में जारी है। कोई इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई नोटबंदी पार्ट 2 को कोस रहा है। लेकिन इससे इतर हरियाणा की शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे पचा पाना मुश्किल है। दरअसल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कहना है कि पाकिस्तान की बर्बादी और कंगाली का कारण भारत की नीतियां हैं। गुर्जर की माने तो अगर नोटबंदी ना हुई होती तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता और 2000 का नोट वापस लिए जाने का फैसला भी इसी बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान की बर्बादी नोटबंदी की वजह से हुई है। क्या कुछ कहा कंवरपाल गुर्जर ने, सुनिए। और आप देख रहे हैं जो पत्थरबाजी थी सब कुछ खत्म है नहीं है, तो ये कहा उस टाइम के जो आतंकवाद की जो घटना है वो इससे प्रभावित होगी निश्चित तौर से, क्योंकि वहां पर इस पैसे का नकली नोट का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं नहीं समझता कि उस टाइम में कोई इतनी बड़ी आफत आई थी। जैसे कांग्रेस बार बार उस दुख को कहे कि भाई ऐसे लाइन में लगे थे, कितने के लोग लाइन में लगे, कितनी ऐसी दिक्कत आई, पैसे सबके बदलेंगे, ठीक ठाक सब कुछ होगा। और थोड़ी बहुत ही देश के हित के लिए थोड़ी बहुत अगर कोई दिक्कत उठानी पड़े, इसमें दिक्कत क्या है? मान लीजिए देश में कोई ठीक काम होने लग रहा है, उसमें थोड़ी परेशानी मुझे भी, कोई मैं मेहमान थोड़ी हूँ ना, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसके प्रति मेरे भी तो कर्तव्य है, ठीक है, वो उठाऊंगा, थोड़ी दिक्कत क्या बात है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नोटबंदी को कर्ज करार देने वाले विपक्षी नेताओं को नहीं पता कि पाकिस्तान की बर्बादी और कंगाली का कारण नोटबंदी है। उन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी ना होती तो आज पाकिस्तान की है हालत ना हुई होती। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर ने भ्रष्टाचार को लेकर भी अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहा, सुनिए। भ्रष्टाचार के कंप्यूटर जितने केस इनके ऊपर चल रहे सारे वो सबको पता है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जितनी नौकरियां उन्होंने भर्ती की, कितनी नौकरियां हैं जो उस टाइम कोर्ट ने रद्द कर दी इस आधार पे कि नियमों का पालन नहीं किया गया। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसको क्या मानने, भ्रष्टाचार नहीं मानने, भ्रष्टाचार के कारण ही तो नियमों का पालन नहीं किया गया होगा। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि जो जिस प्रकार से पहले सरकार चलाई और जिस प्रकार से भेदभाव किया गया। अभी कृष्णपाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब वो विधायक थे तो उन्होंने जानकारी मांगी थी इस बात की कि रोहतक में पब्लिक हेल्थ के ऊपर कितना बजट खर्च किया गया और फरीदाबाद में कितना खर्च किया गया। तो वो जो जानकारी थी वो थी कि फरीदाबाद में 30 करोड़ खर्च किया गया और रोहतक में 600 करोड़ खर्च किया गया। तो ये कहाँ समानता थी? और इस बात को केवल ये कृष्णपाल जी ने जो बात कही है नहीं है, ये बात हर आदमी महसूस करता है कि उस राज्य में इसी प्रकार का भेदभाव हो रहा था, इसी प्रकार से नौकरियों में भेदभाव रहता कि जिसको चाहे उन्होंने उसको लगा दिया, उसके लिए नियम पूरे की जरूरत नहीं समझी नहीं कि अगर आपने कोई डिप्लोमा आपको चाहिए था, आपको बीएड चाहिए थी या दूसरा आपने सीटेट क्लियर करना था, तो उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर कर लियो, ज्वाइन कर दो। अब उनकी आज तक भी क्लियर नहीं। तो ये इस प्रकार से नियमों की जिस प्रकार से उस सरकार में धज्जियां उड़ाई गई, तो वो आज भी लोग भूले नहीं है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले जनता से भेदभाव किया जाता था और नियमों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।